महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई, ठाणे और नासिक में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। बारिश को देखते हुए आज मुंबई में स्कूल बंद करने का ऐलान। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के भी सभी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान। मुंबई के कांजूरमार्ग और भांडुप के बीच रेलवे लाइन पर पानी भरा। कांजूरमार्ग में हुमा मॉल के पास भी वाटर लॉगिंग। मुंबई के वेस्टर्न हाईवे पर बारिश की वजह से कई जगह जलभराव। नवी मुंबई के बेलापुर में भारी बारिश के कारण कई जगह पानी भरा। मुंबई के घाटकोपर मेट्रो स्टेशन पर बारिश की वजह से काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली, लोगों को हुई परेशानी। मुंबई के बीकेसी में भारी बारिश के बाद जल जमाव, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई आम लोगों की परेशानी। रेल और हवाई यातायात पर पड़ा असर। मुंबई से सटे मुब्रा इलाके में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, सड़कों पर गिरा मलबा। जेसीबी की मदद से सड़क से हटाया गया मलबा। मुंबई के कुर्ला में ट्रेन रोके जाने में फंसे सैकड़ों यात्री, लोग पैदल चलने को हुए मजबूर। चेंबूर के पोस्टल पार्क इलाके में जल जमाव, लोग घरों में रहने को मजबूर। मोटर पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिशें तेज। सूरत में भारी बारिश का कहर, जलभराव की वजह से स्कूल में फंसे बच्चों को रस्सी के जरिए बाहर निकाला गया। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी का रौद्र रूप, सीताकुंड डीह में घर घर डूबा पानी भरा। प्रशासन की तरफ से सहायता नदारद। मुरादाबाद में भारी बारिश से बुरा हाल। मानसरोवर कॉलोनी और प्रकाश नगर मझोला रोड जलमग्न हुई। गंदे पानी में लोग आने जाने को मजबूर हुए। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मेदिनीपुर इलाके में बारिश के बाद बाढ़ के हालात। रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर चल रही है नाव। पीएम मोदी का आज पुणे दौरा। 22,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी जिला न्यायालय में स्वर्गेट तक चलने वाली पुणे मेट्रो फेज 1 को दिखाएंगे हरी झंडी। इस भूमिगत खंड पर करीब 1,810 करोड़ रुपए हुए हैं खर्च। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो फेज 1 के स्वर्गेट कात्रज विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे। करीब 2,950 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा विकसित। पीएम मोदी आज नमो ऐप के जरिए हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 4,000 से ज्यादा शक्ति केंद्रों पर पीएम को सुनेंगे कार्यकर्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिर जम्मू में चुनावी दौरे पर जाएंगे। 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम के आज जम्मू जाने का कार्यक्रम। योगी आदित्यनाथ यहां 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी असंध और बरवाला में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा आज चुनावी दंगल में उतरेंगी। नरवाना में जनसभा को करेंगी संबोधित। राहुल गांधी के साथ आज मंच भी करेंगी साझा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रायपुर दौरे पर रहेंगे। सरकार के मंत्री, विधायक और सांसदों के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। सीएम सैनी यात्रा में हुए शामिल। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का अटैक। कहा, कांग्रेस ने हमेशा किसानों से छल किया। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस से सवाल पूछा। 70 साल के शासन में क्या कभी सभी फसलों पर एमएसपी दी है? चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। कहा, बीजेपी की विदाई तय। हरियाणा के सिरसा में बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, बीजेपी ने किसान, पहलवान, जवान सबके साथ धोखा किया। कंगना रनौत के बहाने राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक सांसद या पीएम? कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कंगना की माफी, बोली शब्द वापस लेती हूं। किसान कानून पर कंगना के बयान पर भड़के केजरीवाल। कहा, ऐसा बटन दबाना कि इन्हें 3 कानून फिर याद आ जाएं। रोहतक में बीजेपी पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल। कहा, मुझे तोड़ने की पूरी कोशिश की, जेल में दवा तक बंद करवा दी थी। हिसार में केजरीवाल का बड़ा दाव। हरियाणा में आपका जबरदस्त माहौल। जेल से जल्द छूट गया होता तो यहां आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता। जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज में 26 सीटों पर बम्पर वोटिंग, 54.11% मतदान। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी को शिवराज सिंह चौहान की 2 टूक। कहा, इनकी 7 पीढ़ियां भी 370 वापस नहीं ला सकती। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी जुटे। कहा, जम्मू कश्मीर का लोकतांत्रिक हक छीना गया। हम चाहते हैं आपकी सरकार दिल्ली से नहीं जम्मू कश्मीर से चले। जम्मू में राहुल गांधी का बयान। कश्मीर में वोटिंग के बीच उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को घेरा। कहा, जम्मू रीजन में भी प्रचार पर फोकस करें राहुल। उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया और उस पर कांग्रेस का जवाब आया। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में ही प्रचार कर रहे हैं। राहुल पर दिए उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का तंज। गठबंधन जरूर हुआ है पर दिल नहीं मिले हैं। जम्मू में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने रोड शो किया। कहा, बीजेपी 15 सीटें भी जीत सकती है। नहीं, आज से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होगा। आतिशी के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद ये पहला सत्र होगा। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका। काउंसलर सरिता फोगाट और प्रीति बीजेपी में शामिल हुए। आप के पूर्व नेता प्रवीण कुमार भी बीजेपी में शामिल। कहा,
पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की है। दिल्ली की सीएम आतिशी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस ने फिलहाल अपने स्तर पर दी सुरक्षा। त्योहारों से पहले दिल्ली सरकार का मजदूरों को तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपनी जान को बताया खतरा, कहा झारखंड सरकार ने सुरक्षा वाहन वापस ले लिए। मेक इन इंडिया की सफलता पर बोले राजनाथ सिंह, दुनिया के 90 देशों को सैन्य उत्पाद निर्यात कर रहा है भारत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कांग्रेस पर निशाना, 2004 से 2014 तक भारत निराशा में डूबा रहा, पीएम मोदी ने देश को मजबूत किया। लखनऊ में फूड डिपार्टमेंट की टीम आज खाने की दुकानों पर सर्वे करेगी, गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। कुशीनगर जाली नोट मामले में पुलिस पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू से करेगी पूछताछ, भेजेगी नोटिस। कुशीनगर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे लल्लू। नकली नोट मामले में गिरफ्तार आरोपियों के साथ लल्लू की तस्वीर भी वायरल हो रही है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ विधानसभा परिसर में आज प्रदर्शन करेगी बीजेपी। जमीन आवंटन घोटाला मामले में सीएम के खिलाफ कोर्ट ने जांच के दिए हैं आदेश। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बड़ा झटका, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। लोकायुक्त पुलिस को 3 महीने में जांच पूरी करने को भी कहा। जांच का सामना करने को तैयार सीएम सिद्धारमैया, कहा मैं डरता नहीं हूं। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाड़ की पत्नी का विवादित बयान, महिलाओं के एक कार्यक्रम में ओसामा बिन लादेन की किताब पढ़ने की सलाह देते नजर आए। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर कांग्रेस का प्रोटेस्ट, अधीर रंजन चौधरी ने जल्द ट्रायल चलाने की मांग की। गुवाहाटी में असम सीएम ने आसू डेलीगेशन के साथ मीटिंग की, विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले में क्लीन चिट मिली। हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई थी। बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, कहा इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता, पिस्टल कैसे अनलॉक हुई इस पर विश्वास करना मुश्किल। बदलापुर एनकाउंटर की जांच में सीआईडी जुटी, टीम ने पीआई संजय शिंदे, एपीआई नीलेश मोरे और कांस्टेबल अभिजीत का बयान दर्ज किया। उन्नाव के अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर मामले की जांच होगी, 15 दिन में पूरी होगी इन्वेस्टिगेशन। भारत ने 3 आईआईएम वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में जगह पाई। आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कोलकाता, आईआईएम बैंगलोर को मिली जगह। हिमाचल में उत्तर प्रदेश का नाम पहचान बताओ वाला मॉडल, दुकानदारों को नाम पहचान वाले लगाने होंगे बोर्ड। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बैठक के बाद लिया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए का एक्शन, सदर बाजार के शाही ईदगाह पार्क के आसपास की अपनी जमीन को कब्जे में लिया। डीडीए की इस जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने की चल रही बात, शाही ईदगाह कमेटी ने किया था विरोध। आपने बीजेपी पर देशभक्तों के अपमान का आरोप लगाया, कहा लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटाने नहीं देंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने विनय मिश्रा को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। अजय दत्त और प्रीति तोमर को बनाया मनोनीत सदस्य। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच का प्रदर्शन, सीएम मोहन यादव से मांग, नवरात्र में आधार कार्ड से मिले गरबा में एंट्री। बंगाल के बशीरहाट में टीएमसी सांसद हाजी एसके नरूल इस्लाम का निधन, सीएम ममता ने शोक व्यक्त किया। तिरुपति प्रसादम विवाद के बाद वाईएसआरसीपी का फैसला, 28 सितंबर को पूरे आंध्र प्रदेश के मंदिरों में करवाएगी पूजा। वाईएसआरसीपी चीफ जगन मोहन रेड्डी ने कहा, सीएम नायडू ने राजनीति में लाभ उठाने के लिए प्रसादम में मिलावट की बात कही। रुड़की में खेत की मेड़ काटने के विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष, लाठी और कुल्हाड़ी से वार किया, झड़प में 1 की मौत हुई। तमिलनाडु के शिवकाशी में लॉरी गोदाम में रखे पटाखों में आग लगी, पटाखों की वजह से गोदाम बना आग का गोला। आग लगते ही गोदाम में लगातार होते रहे धमाके, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। पटाखों की चिंगारी से आसपास के कई इलाकों में आग लगी, गोदाम के पास रहने वालों के बीच दहशत का माहौल। गुजरात के जामनगर में तेंदुए ने किया छोटी बच्ची पर हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के औरंगाबाद में 7 बच्चियों समेत 8 की मौत, त्योहार को लेकर तालाब में नहाने गए थे सभी लोग। औरंगाबाद हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया, मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। महाराष्ट्र के कल्याण में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोग घायल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली के विकासपुरी में बैंक लूट की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, रिमोट सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ घुसा था अंदर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, पुलिस ने शराब ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जालौद गांव में सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके में गिरा मकान, हादसे में 6 लोग घायल। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम का भंडाफोड़ किया, 3 आरोपी अरेस्ट किए गए। बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी सफाई के लिए सड़कों पर उतरी, चलाया स्वच्छता अभियान। पीएम मोदी चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल दिलाने वाले प्लेयर्स से मिले, शतरंज खिलाड़ियों की सफलता का जश्न मनाया। भारतीय महिला टीम से डी हरिका, वैशाली, दिव्या, तानिया और
अवंतिका पीएम मोदी से मिली। मेंस टीम से डी गुकेश, आर प्रगनंदा, अर्जुन एरिगैसी, विदित और हरिकृष्ण ने की मुलाकात। शतरंज खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेस बोर्ड गिफ्ट किया। पीएम ने युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। पीएम मोदी ने आर प्रज्ञानंदा और अर्जुन एरिगेसी के बीच बुलेट शतरंज का मुकाबला देखा। वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, 2 ग्रैंड मास्टर्स द्वारा बुलेट शतरंज अविश्वसनीय। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत को हुआ जबरदस्त फायदा। टॉप 10 में ऋषभ पंत की वापसी, छठे पायदान पर बनाई जगह। बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा था शतक। यशस्वी जायसवाल को भी आईसीसी की रैंकिंग में फायदा। चेन्नई टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक जमाने वाले यशस्वी जायसवाल रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंचे। आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली टॉप 10 से बाहर 709 अंकों के साथ रेटिंग में नंबर 12 पर पहुंचे। रोहित शर्मा को हुआ 5 पायदान का नुकसान, 10वें नंबर पर खिसके।